हेलो सेजिटेरियस, कैसे हैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो आपकी ये वीडियो रहने वाली है वो है आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर। चाहे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हो, सेपरेशन का फेस चल रहा हो, इन एंड आउट की स्थिति हो, न्यू रिलेशनशिप में है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, ठीक है, मैरिड है, किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को फेस कर रहे हैं, रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, सभी के लिए ये वीडियो रहने वाली है एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग की तरह। एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग की तरह ही इसमें गाइडेंस एंड मैसेजेस आपको डिलीवर किए जाएंगे, ठीक है। हम पहले बोथ साइड की एनर्जीज़ को चेक करेंगे, देन उसके बाद यू वर्सेस देम के फॉर्म में रीडिंग रहेगी। ओके, रोल कभी भी वाइसा वर्सा हो सकते हैं। किस तरीके से देख सकते हैं आप इस वीडियो को? सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप सेजिटेरियस है, धनु राशि है आपकी, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। और यदि आप न्यूमरोलॉजी में, अंक ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो मूलांक वाइज भी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है चैनल में 2026 के, जिसमें लाइफ के ओवरऑल एरिया को कवर किया हुआ है, और आपकी राशि की भी वीडियो, ठीक है, 2026 के वार्षिक राशिफल की, तो आप देख सकते हैं उन्हें। सन, मून, राइजिंग, जिस तरह से भी आप धनु राशि के हैं, सबके लिए वीडियो रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थी था पे फोकस नहीं करना है, केवल और केवल मैसेजेस एंड गाइडेंस पे ही आपका फोकस रहना चाहिए। बैलेंस, क्रिएशन, फ्लो, किसी भी तरीके का संतुलन बिगड़ा था, चाहे वो इस रिलेशनशिप के लिए आपके इनर पीस का संतुलन बिगड़ा था, मेंटल पीस का संतुलन बिगड़ा था, रिश्ते में रहते हुए भी लोनलीनेस फील होना, या रिश्ते का एक संतुलित नहीं होना कि एक का ज़्यादा एफर्ट रहता है, एक का इनिशिएट बहुत रहता है, एक की चाहत बहुत रहती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत रहती है, ठीक है ना। लेकिन उस तरीके का या तो पार्टनर का नेचर नहीं है जिस तरीके की आप डिज़ायर रखते हैं प्यार की, ठीक है, या फिर इस रिश्ते में वो फुलफिलमेंट पहले के जैसी नहीं हो रही है। ओके, किसी भी स्थिति में वो बैलेंस वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में तराजू, इस तरीके का कि जितना जो दे रहा है उसको उतना ही दूंगा, उसके लिए उतना ही अवेलेबल रहूँगा, और जितना नहीं तो नहीं। मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूँगी कि अपनी एनर्जी को आप सप्रेस कर रहे हैं, इस वजह से नहीं कि एक सेल्फिशनेस आ रही है, अगर आ रही है तो वहाँ पे रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि हर मौसम सुहाना नहीं होता है, हर दिन प्यार का सुहाना नहीं बीतता है। इस बात को हाईलाइट में कि हर किसी के साथ ये चीज़ नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। अगर लेकिन हो रहा है तो आपको यहाँ पे साफ मैसेज आ रहा है कि देखिए, फेयरनेस एंड क्लैरिटी आर की इन दिस मोमेंट। अगर कोई झूठ बोला है, कोई छुपाया है, कोई धोखा, ठीक है, आपकी तरफ से हुआ है या आपकी तरफ हुआ है, ठीक है ना, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है फेयरनेस एंड क्लैरिटी आर की इन दिस मोमेंट, कि चाबी एक ही है इस मोमेंट के लिए, इस पल के लिए, कि अगर आपसे कोई गलती से गलती हो गई है तो उसे बोल दिया जाए। अगर सामने आ चुकी है बात, वहाँ पे छुपने छुपाने का कोई सीन नहीं है, अपॉलोजी को आपको फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा मैसेज ये है कि जो भी आपके साथ हुआ है, आप वहाँ पे खुद ही तराजू लेके खड़े हो गए हैं कि मैं ही मेरा जस्टिस करूँगा, मैं ही मेरी जस्टिस करूँगी, और कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसको आप कह सकते हैं जज की कलम, कि एक हाथ में तलवार, एक हाथ में तराजू, कि रिश्ते में फेयरनेस लाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं मेरे को, सच्चाई के साथ, क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ। Decisions made with integrity will lead to harmony. Be mindful of the energy you put into the world. समझ रहे हैं? Be mindful, okay, कि किस तरीके की एनर्जी आप इस वर्ल्ड में, ठीक है, इस जहान में, ओके, दे रहे हैं। It will return to you. एक कार्मिक रिटर्न भी कह सकते हैं कि क्या आप वहाँ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्या जहाँ पे आपने उस तरीके की एनर्जी दी है, या फिर आपने कम दी है, सामने वाला से ज़्यादा की उम्मीद कर रहे हैं, या फिर आपने ज़्यादा दिया है, ठीक है, आपने ज़्यादा दिया है लेकिन आप फिर भी कम को ही उम्मीद में मान के बैठ चुके हैं कि हाँ जो है ठीक है, ऐसे ही ठीक है। ओके, नहीं मिल रहा है, वहाँ पे आप अपने लिए तराजू लेके खड़े हो गए हैं कि ये फेयरनेस नहीं है रिश्ते की। आपके हिस्से का वक्त किसी और को दिया जा रहा है, प्यार किसी और को दिया जा रहा है। यदि वो चीज़ें रिवील होती है, वहाँ पर भी आप अपने लिए जस्टिस का तराजू लेकर खड़े हो गए हैं। आप अगर अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्ट नहीं हैं, ठीक है, वो तराजू आपके लिए आपके हाथ में खड़ा होना चाहिए।
टंगा होना चाहिए आपके खुद के लिए भी, कि मीन्स जो उम्मीद आप दूसरे से कर रहे हैं, ठीक है, वो खुद भी आपको होना चाहिए। कि आप अपने हिसाब से इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, अपने डिसीजन के बेसिस पे दूसरे को जजमेंट पास कर देते हैं, ठीक है ना, तो ठीक है। लेकिन अगर कोई वो सामने वाला कर रहा है या कर रही है, वो चीज़ आपको गवारा नहीं है, तो वहाँ गलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जस्टिस एंड फेयरनेस का जो तराजू है आपके हाथ में है। बहुत सारे डिसीजन आपके हाथ में छोड़ दिए जाएंगे सामने वाले की तरफ से, ठीक है। अभी और कार्ड्स आएंगे तो और क्लैरिटी आएगी। यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। सब कुछ है आपके पास, सब कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप के तरफ से। और अगर नहीं हो रहा है तो मतलब कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अगर आप सही रिश्ते में हैं तो, या फिर ये वो रिश्ता नहीं है जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ मिले, ठीक है ना। कभी कभी कहते हैं कि हम जो मैनिफेस्ट करते हैं जिस तरीके का रिश्ता, वो होती हैं कि भगवान आपको वही देगा जो आपको चाहिए, लेकिन अपने तरीके से। कि हो सकता है आप गलत रिश्ते में हैं, वहाँ से आपको तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा और निकाला जाएगा, फिर किसी ऐसे की एंट्री होगी आपके जीवन में, तब तक आपका मन रुष्ट हो चुका होगा, आपका बिलीफ सिस्टम हिल चुका होगा, फिर थोड़ा सा सांचे में ढलने में टाइम लगेगा, लेकिन उस व्यक्ति से आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तब सरेंडर कर चुके होंगे कि नहीं चाहिए मुझे। आपके अंदर एक क्या कहते हैं, सेल्फलेस पना आ जाएगा कि नहीं चाहिए मेरे को, नहीं है मेरे किस्मत में, और तब यूनिवर्स का खेल स्टार्ट होता है। ऐसे ही चीज़ें चलती हैं हर चीज़ में। फ्लो का कार्ड यहाँ पे आया है 2 ऑफ कप्स के साथ, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव, दोनों तरफ ही इक्वल गिव एंड टेक। मैरिड लाइफ में दोनों तरफ ही इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वहाँ पे, पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। बहुत टाइम से अगर एक रोमांस आप दोनों के बीच में शेयर नहीं हुआ था, रोमांटिक मोमेंट्स शेयर नहीं हुए थे, ठीक है ना, वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। डेट शेट प्लान करना एक दूसरे के साथ, और घूमने जाना, ट्रिप्स प्लान करना, फ्यूचर प्लान करना, कंसीविंग की प्लानिंग करना, ठीक है ना, प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलना, ये सब चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक। रिस्पेक्ट में कहीं कमी आ गई थी, वो चीज़ें मिलना, ओके। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स अगर मैं यहाँ पे शेयर करूँ, आवाज़ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं धनु राशि आप अपने लिए। बेसिकली कहीं कुछ चीज़ें अगर बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहे थे ना चुपचाप, तो वहाँ पे आप बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं पे अगर आपके पार्टनर की तरफ ये चीज़ें हो रही थी तो वो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको क्लैरिटी मिल रही है नहीं, शायद सही में ही ज़रूरत है, ठीक है, मेरे तरफ से इनिशिएट्स की, इस तरीके की जिस तरीके के आपके पार्टनर चाहते हैं, ओके। जनवरी के जो शुरुआत के ये 15 दिन है ना धनु राशि, आप लोगों के लिए ट्रुथ, लॉट्स ऑफ रियलाइजेशन, कार्मिक क्लैरिटी लेकर आया है, ओके। इस फेज़ में जो रिश्ते कन्फ्यूजन में थे, क्लियर डायरेक्शन मिलेगी, ओके। जो लोग भाग रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, वो फेस करेंगे ही करेंगे, ओके। इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ेगी रिलेशनशिप में, चाहे वो डिसीज़न को लेकर हो या सिचुएशन को संभालने को लेकर हो, किसी भी तरीके को हो, ठीक है ना। अचानक सीरियस कॉन्वर्सेशन हो सकती है किसी टॉपिक पे, ओके। न्यू विजन, जो सिंगल है यहाँ पे, जो सिंगल है, किसी भी तरीके से सिंगल है, उनके लाइफ में नया विजन सेट करते हुए मैं देख रही हूँ। अकेले, स्पेशली अकेले, अपने आप में ही संतुष्ट रहना। किसी का प्यार अगर उस लायक नहीं है आपके लिए कि आपको जैसा चाहिए। कभी कभी होता है, देखो केतु के इन्फ्लुएंस से ना हमारे लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि लाइक हमारे पास सब कुछ है लेकिन कुछ एक अधूरा है, वो केतु है, वो केतु है। कहीं ना कहीं केतु का इम्पैक्ट होता ही होता है। जैसे शुक्र प्लस केतु की युति हो गई, एक अधूरापन सा। इनको पास्ट लाइफ के एक तो लवर्स मिलते हैं, ठीक है ना, और वहाँ भी अधूरापन सा। तो ये एक एस्पेक्ट है जो मैंने आपसे शेयर किया, और भी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने प्रेगनेंसी का आपको बताया, यहाँ पे प्रेगनेंसीज को लेकर, कंसीविंग को लेकर, बच्चों को लेकर कोई बात हो सकती है, कंसीविंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, अच्छे डॉक्टर को दिखाना, उस बारे में सोचना, कुछ ठीक करना है उससे रिलेटेड, हेल्थ से कोई इशू आ रही है तो उस चीज़ पे चर्चा हो सकती है, ठीक है ना, दोनों के बीच में। ऑर्डिनरीनेस, इंटीग्रेशन, बैलेंस, इंटीग्रेशन के कार्ड से फिर से दिखाई दे रहा है बैलेंस एंड इनर यूनिटी, कि अंदर की अंदरूनी एकता की ज़रूरत है। कि ऊपर से तो हाँ ठीक है, जो तुम्हें सही लगता है कर लो, ये वो ये, लेकिन मन से कहीं ना कहीं एक दूसरे को पता है कि चीज़ें नॉट गोइंग वेल, ठीक है ना, तो वहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो चीज़ें सारी हाइलाइट्स होंगी इन दौरान। न्यू विजन अपने आप में ही, देखिए धनु राशि के कार्ड में ही कहीं ना कहीं ये धनु को ही दिखाता है, एरो दिखा रहा है ना यहाँ पे, धनु को ही दिखा रहा है कि अपने एक वर्जन में आएंगे और न्यू विजन्स, न्यू गोल सेट करेंगे अपने लाइफ में,
कि नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं जिस पाथ पे चल रही हूँ उसी को प्यार करने लग जाऊँगी, अपने करियर को प्यार करने लग जाऊँगी, अपने करियर को वो हाइट्स दूंगी, अपने कलीग्स के साथ वो प्रेम बना के रखूँगी। होता है कुछ लोग सोचते हैं कि जो चीज़ मुझे नहीं मिली ना, दो टाइप के ही लोग होते हैं देखिए, कि अगर मुझे नहीं मिल रहा तो मैं क्यों दूँ किसी और को, मेरे बस की भी नहीं है, ठीक है, उसे कहते हैं सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। दूसरे टाइप के लोग होते हैं कि अगर ये चीज़ मेरे को नहीं मिली ना, मेरे को नहीं मिल रही है, हो सकता है किस्मत और हो सकता है कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, इसीलिए मैं डिससेटिस्फाइड हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, वो चीज़ें मैं दूसरों को देने लग जाऊँगी, चाहे वो मेरे कलीग्स हो, मेरे क्लासमेट्स हो, मेरे कोवर्कर हो, मेरी फैमिली हो, कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को इस जन्म में नहीं मिल रहा, कभी तो मिलेगा, किसी के थ्रू से तो मिलेगा। और ये जो इंसिडेंट्स होते हैं ना कि एकदम से जाते जाते, ठीक है, कोई बड़ी घटना होनी होती है, दुर्घटना होनी होती है और आप बच जाते हैं, ये उसी का ब्लेसिंग होता है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि आप वर्ल्ड में जो दे रहे हैं ना, आप यूनिवर्स में जो फैला रहे हैं, वही आपके पास लौट के आएगा। तो अपने अधूरेपन का, अपने खालीपन का, ठीक है ना, मैंने देखा है काफ़ी लोगों के पास अच्छे पार्टनर भी होते हैं, बहुत सब कुछ फुलफिल होता है, परफेक्ट तो देखिए कुछ भी नहीं हो सकता इस दुनिया में, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो काश मगर रह ही जाता है, वरना ज़िंदगी में इस चीज़ का मज़ा है ना, काश मगर अगर में ही तो एक एक हैप्पीनेस एग्जिस्ट छुपी होती है, जुनून छुपा होता है, वही ख़त्म हो जाएगा तो लाइफ तो ईजी हो जाएगी, और ईजी लाइफ वो भी बोर्डम ही लगती है सबको। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, गो विद द फ्लो, चीज़ों को ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा हो रहा है, जितना हो रहा है उतने में अभी रहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा इमोशंस आपके घटना बढ़ना को दिखा रहे हैं इस टाइम पे, जैसे कि मून की आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे घटना बढ़ना, कि हर दिन सुहाना नहीं होगा, हर दिन सुहाना नहीं होता है लव रिलेशनशिप में। प्रेग्नेंट लेडी को यहाँ पे शो करने का यहाँ भी ये मोटिव है, पेशेंस का कार्ड दिखा रहा है कि जब ये पूर्णता में एक जैसा नहीं रहा, ठीक है, तो इन अधूरेपन में, खालीपन में भी एक जैसा नहीं होगा। तो पेशेंस, 9 महीने बच्चा पेट पे रहता है, ठीक है ना, पेट में रहता है, ठीक है, वो भी वेट करता है, इसीलिए यहाँ पे इस कार्ड के साथ पेशेंस को लिखा गया है कि ऐसे ही चीज़ें टाइम लेती हैं, तो इसीलिए गोइंग विद द फ्लो के बाद ये कार्ड आया है। ओके, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअलिटी की तरफ फोकस करना आपको बहुत इस टाइम पे हेल्प करेंगी इन चीज़ों से उभरने के लिए। वैसे भी आप तो स्पिरिचुअल, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं सैजिटेरियस ज़ोडिएक वाले, इससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा बैलेंस भी आएगा, सब्र भी आएगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में तूफान की तरह उठ रही थी, आपके लिए ऑर्डिनरी हो जाएगी, इतना आपके अंदर सब्र आता दिखाई दे रहा है इन दिनों। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। पास्ट लाइव्स, हैव फेथ, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, फिर से आ गया ना यही कार्ड। द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश, कि आपको भरोसा रखना होगा, थोड़ा सा हौसला रखना होगा कि एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स जो भी है, ठीक है ना, एंसेस्टर्स, कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन वर्क कर रहे हैं आपके रिश्ते की तरफ, ठीक है, रिश्ते पर, कि वो और फ्लरिश करे। ओके, कि जब आपको मिलेंगी ना चीज़ें, जब आपके साथ घटित होंगी तो आपके सोच से भी परे होगी। ओके, यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिखा रहा है कि किसी से मिलके आपको लाइक ऐसा लग सकता है कि जैसे इनको आप बहुत पहले से जानते हैं और यही आपके राइट वन है, परफेक्ट वन है, ठीक है। वहीं पे अगर आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी कुछ समय पहले, अगर आपके मन में आ रहा था कि ये और मैं शायद एक दूसरे के लिए नहीं है, ठीक है, तो हर चीज़ डिस्टाइंड होती है, मैं पहले ही बता दूं आपको। ओके, इन दिनों आपको फील होगा कि हाँ यही दे आर द वन, सच में ही ये मेरे, ठीक है ना, सोलमेट है। और जो भी चीज़ें घट रही है वो पास्ट लाइफ के ही किसी लेसन की वजह से, किसी कर्मा की वजह से हो रही हैं। कुछ यहाँ पे टेम्पररी कनेक्शंस को भी दिखा रहा है कि या तो आपको उनसे कुछ मिलना था या तो उनसे आपको कुछ मिलना था, इसी वजह से आप कनेक्ट हुए थे। अगर आपके मन में क्वेश्चन घूम रहे हैं कि इतने टाइम तो हम नहीं मिले थे, अब मिले और फिर मिलके अलग भी हो गए, ये क्या है, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस था उस वजह से। आंसर ये है, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम्ड, जो भी हो रहा है, ठीक है। 2 कार्ड्स आ गए हैं, नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, कि आपको लग रहा है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, गिल्ट है, फियर है, ठीक है ना, गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर, या फिर चीज़ें एकदम से ऐसे कैसे पलट सकती है। तो नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, ये चीज़ इस समय होनी ही थी, होनी ही है। ओके,
फीलिंग्स का कार्ड निकालते हैं ये, इसीलिए आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है हैव फेथ एंड पुट योर सेल्फ फर्स्ट। कहीं पे बहुत ज़्यादा अगर आप गिविंग में थे ना और आपके पार्टनर अगर रिसीविंग में रहते थे, वहाँ पे आप अपनी वरीयता को समझ सके, ठीक है, इसीलिए भी ये फेज़ लाया गया है बीच में। और वाइसा वर्सा, अगर सेम उनकी तरफ अगर ऐसा हो रहा है कि आप रिसीविंग में ज़्यादा रहते थे और वो गिविंग में जाता रहते थे, ठीक है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी गिविंग एनर्जी को कम कर लिया है, थोड़ा सा सप्रेस हो गए हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी करियर, फाइनेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कोई, वो इसीलिए आते हैं ये ब्रेक पॉइंट कि जिससे समझ में आए कि किसी एक की तरफ से नाइंसाफ़ी हो रही है, ज़्यादा ही हो रहा है। ओके, कहीं पे ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट की जाती है, पार्टनर को पार्टनर की वैल्यू समझ में आने लग जाती है कि होता है ना, कुछ हस्बैंड वाइफ की शिकायतें होती है कि पार्टनर को हमारे रहने न रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, जिसका नेचर वैसा है, ठीक है, थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं कि आप उनसे बिल पेमेंट्स करवा लो, ठीक है, आप उनके साथ प्रैक्टिकल लॉजिकल बातें करवा लो तो ठीक है, वहाँ पे आप उनका केयर देख पाओगे, आप उनका इनिशिएट देख पाओगे। लेकिन जहाँ बात रोमांस की आती है, थोड़े इमोशंस की आती है, वो इतना इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, ठीक है। तो वो किसी किसी का बिल्कुल रियल नेचर होता है, उसे ज़्यादा नहीं बदल सकते हम वहाँ पे यही कहेंगे कि जो जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एफर्ट्स कर सकते हो, जैसे करते आए हो तो करो, अदरवाइज आप अपने आप में मस्त रहो, यही कह सकती हूँ मैं। जजमेंट फीलिंग्स के कार्ड में आया है, हार्ट ब्रेक। ओके, किसी बिहेवियर से, किसी बात से पार्टनर का कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है। ओके, आपके ना करने की वजह से, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रखने की वजह से भी हार्ट ब्रेक फील हुआ है। माइलस्टोन, चाहे आप कितने भी दूर हैं इनसे या ये आपसे कितने भी दूर है, ठीक है ना। ये मुझे ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का दिखाई दे रहा है कि एक टर्निंग पॉइंट का कार्ड की कभी सोचा ना था इस तरीके की दूरी आ जाएगी कि आप अलग हो जाओगे, आप बदल जाएंगे। देखिए, आई नेवर इमेजिन्ड अवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस, कि इस तरीके से ख़त्म होगा। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक को शो कर रहा है। आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन, यू आर ओनली माइन, बी इन योर लिमिट्स। जजमेंट, आपके जजिंग की वजह से, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि अपने तरीके से अगर आप किसी चीज़ को सही है गलत है सिर्फ पास कर देते हैं, सामने वाले का डिसीजन इतना रोल इम्पॉर्टेंट नहीं आप रखते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम करेगी। चाहे वो मैरिड लाइफ में हो, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, वो भी किसी किसी के बीच में सेपरेशन और नो कॉन्टैक्ट का रीज़न बना होगा। इवन शादी के बंधन में बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैरिड लाइफ में ही दोबारा से शुरुआत के वाइब्स को यहाँ पे जीने की चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। ओके, स्पाउस की तरफ से हार्ट बीट काइंड ऑफ मैसेजेस सुनना उनके मुंह से, या किसी टेक्स्ट या गिफ्ट के द्वारा कोई कार्ड देना आपको, ठीक है ना। यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विद यू, इस तरीके का। दूरियों में ही मोहब्बत समझ आती है। बैक स्टेबिंग, फिर से हार्ट ब्रेक का कार्ड, अबंडेंस। धनुराशि, एक चीज़ तो है कि आप कहीं ना किसी तरीके के ट्रिक माइंड गेम्स को यूज़ ना करें। कोई ट्रिक की कोई माइंड गेम यूज़ करना, ओके, ब्लॉक करके अलग अलग आइडिया से स्टॉक करना, इन तरीके की चीज़ें करना कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है, सामने वाले को पता चल जा सकता है, या फिर अगर सामने वाला या सामने वाली आपके साथ कर रही है तो वो पता चल जाएगा आपको। हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइज, कि किसी ने फॉल्स मास्क पहन रखा था और वो झूठ सारे सामने आ गए हैं। एक साथ 2 पर्सन को डील करना, ये सब चीज़ें कि सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। कोई चीज़ बिल्कुल शॉकिंग न्यूज़ की तरह सामने आना कि उम्मीद भी नहीं की थी। पीठ पीछे खंजर घोंपना जिसे कहते हैं। पैराडाइज, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, इंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेस। मैंने अभी आपको कहा था मैरिज और पैराडाइज का सेम कार्ड आया है यहाँ पे। हो सकता है कि दिसंबर नवंबर में आपकी शादी हुई हो, यहाँ पे हनीमून प्लान करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और मैरिज लाइफ में ही फिर से वही नयापन सा और फ्रेश एनर्जी डालना, ये सब चीज़ें फिर से वही रोमांस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 मैसेजेस है यहाँ पे। ओके, बर्फीली जगहों में जाना, स्नो वाली जगहों में जाना, पहाड़ों वाली जगहों में जाना, वहाँ पे जाके
उस पल को जीना, एंजॉय करना, ये सब भी दिखाई दे रहा है। ये ज़्यादातर मैरिड लाइफ में दिखाई दे रहा है मेरे को। मैंने शुरू में ही कहा था शॉर्ट ट्रिप्स, शॉर्ट ट्रैवल्स, जिसमें एयर ट्रैवल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट ग्रेटिट्यूड एंड ब्लिस, ब्लेसिंग्स। जो भी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है ना, अपने आशीर्वादों पे भरोसा रखिए, ठीक है, और अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए। वो ही करते दिखाई दे रहे हैं आप। कहीं ना कहीं पैसों पे आपका फोकस चला जाएगा, जहाँ पे आपको प्यार नहीं मिलेगा। बार बार आपको बताना पड़ रहा है, जताना पड़ रहा है। अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना, जो है उसी में सेटिस्फाई, कि जो नहीं मिल रहा उसके पीछे बहुत भागे, बहुत वहाँ पे क्वेश्चंस उठाए, लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब अपने प्यार को ही, अपने काम को ही अपना प्यार बनाते हैं, अपने गोल्स चेंज करते हैं, ठीक है। कुछ कार्ड्स आपकी तरफ के निकालते हैं पहले। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोलैबोरेशन में प्रॉब्लम, बातों का ना मिलना, विचारों का ना मिलना, किसी पारिवारिक मुद्दे पे लड़ाई होना। 6 ऑफ कप्स, बेटी है अगर आपकी बेटी है, स्मॉल सिस्टर है, कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में किसी तरीके का योगदान दे रही है रिलेशनशिप को हील करने के लिए, ठीक है। बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना। सिंगल पेरेंट है अगर आप, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसी के साथ अपनी पूरी दुनिया भाप लेना। कहीं अगर बाहर प्यार ढूंढ रहे थे कि एक टाइम बाद आता है, चाहे वो जितना भी सिंगल पेरेंट हो, डाइवोर्सी हो, अपने बच्चे की जिम्मेदारियां उठाते उठाते इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता, ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन एक टाइम आता है जब लगता है कि हाँ, कोई होना चाहिए मेरे भी पास। तो वो चीज़ अगर चल रही थी आपके दिमाग में, वहाँ से भी शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी बेटी है, स्पेशली अगर आपकी बेटी है, ठीक है, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटी बहन है, ओके। दूसरा मैसेज ये है कि अपने इनर चाइल्ड को आप जिएंगे इस मोमेंट में बहुत ज़्यादा, कि अगर आपका बचपना कहीं खो गया था, रिश्ते के बारे में सोचते सोचते, रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते, ठीक है, चाहे आप मैरिड है चाहे आप अनमैरिड है, दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं आप मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं, मुझे अपनी ही धुन में चलते दिखाई दे रहे हैं। टीम वर्क करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा धनु राशि। नए नए लोगों से मिलेंगे आप, कुछ नए नए लोगों से मिलेंगे, कुछ ऐसे लोगों के टच में आएंगे जहाँ पे आपको रिश्तों की तरफ नज़रिया बदलेगा। किसी एक प्रोसेस को अगर आप मान चुके थे ना कि यही प्यार होता है, नहीं, इन दिनों आपका माइंडसेट चेंज होगा, ओके। कहीं पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है अगर पारिवारिक मुद्दों की वजह से प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे वो ही आपको कहीं ना कहीं बैक स्टेबिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ गलत अफवाह उड़ जाए शायद आपके खिलाफ, तो वहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़, ताक रखना बहुत ज़रूरी है। अगेन 6 का कार्ड है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन का कार्ड है, ठीक है ना। 6 नंबर की रिपीटेशन कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करने को दिखा रही है यहाँ पे, ओके। इट्स टाइम टू वेकअप कॉलिंग टू योर हायर स्पिरिचुअल ट्रूथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, छोटा सा एक्शन मैं आपकी तरफ से देख रही हूँ। शायद आपको कोई पसंद आया है, ठीक है, या पसंद आई है, उस तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को, कि लाइक दिल तो बच्चा है जी, इस काइंड ऑफ तरीके की चीज़ें। एक्सप्लोर करना, किसी नए रिश्ते की तरफ बढ़ना, किसी का ऐसा फील करवाना आपको कि लाइक तुम्हें भी उड़ान भरने का हक है, इस काइंड ऑफ चीज़ें। एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है, कोई नए नए कनेक्शन में आके। ऑफिस लव हो सकता है ये, कोई ऑनलाइन ऐप के द्वारा, ठीक है, कोई सोशल मीडिया ऐप के द्वारा ये कोई कनेक्शन हो सकता है। स्मॉल स्टेप लेकर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादातर स्टॉक स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पोकर फेस का दिखा रहा है कि टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। और इसके ठीक नीचे है पार्टिंग, टाइम विथ फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर कुछ हुआ है लाइफ में, ऐसा कुछ भी आपने फेस किया है, तो किसी से ज़्यादा उलझने की, या किसी के कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे नहीं करनी किसी से बात, इस तरीके के नहीं। यहाँ पे अगर ये कार्ड आया है ना, तो यहाँ पे पार्टिंग का कार्ड आया है कि ये टाइम है थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ घुलना मिलना, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, ओके। उससे आपके अंदर फिर से एक्साइटमेंट आएगी और आपको खुद से फ्री स्पिरिट महसूस होगा। आपको भी लग रहा है मैं घर में रह के अच्छा फील कर रही हूँ, लेकिन इन दिनों आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, ये आप अच्छा फील करेंगे क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज आएगा।
लिविंग इन द मोमेंट, हैप्पी सिंगल, कि किसी बुरे रिश्ते में रहने से अच्छा है, आपका कहीं ना कहीं ये थॉट आएगा कि हैप्पी सिंगल रहूं। डेट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट 366, साइन है स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज। पर्सन का थोड़ा सा सेंसिटिव रूप भी आप देख सकते हैं कि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करना, इस तरीके के कपड़े क्यों पहने हैं, ऐसे नहीं रहना, वैसे नहीं रहना, ठीक है ना। और वो थोड़ा गुस्से से बता सकते हैं ये, या बता सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि इमोशंस को ही जाहिर करे, प्यार से बोले, ठीक है ना। वहाँ पे समझना है ये गुस्से के पीछे का प्यार है। आपको फलता फूलता देख रहे हैं दूर से, किसी तरीके की नेगेटिव थॉट्स में रहना, एक तरीके की सोच में रहना। आप अपने पैसों पे, पेंटिकल्स पे, अपने ग्रोथ पे कहीं ना कहीं ध्यान दे रहे हैं, अपने अबंडेंस पे, ठीक है, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना, सेल्फ केयर पे, सेल्फ लव पे। ये इनको कहीं ना कहीं और उसमें ही ऐसी कोई चीज़ शायद बोल जाना जो इनको हर्ट कर जाए, ठीक है, कि लाइक तुम रहो अपने ईगो में, मैं तो चला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या लग रहा है नहीं लग रहा है। जैसे होता है ना कि बार बार अगर एक ही चीज़ को पूछा जाए या बोला जाए तो इंसान गुस्से में जवाब दे देता है, ठीक है, या फिर बहुत बिजी है, मुंह से वो फ्लो में कुछ ऐसा निकल गया, हर्ट कर गई। तो यहाँ पे इनको कोई चीज़ आहत हुई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देख रहे हैं, काफ़ी करेजियस, काफ़ी कॉन्फिडेंट और एक लीडरशिप की भूमिका में, एक इंडिपेंडेंस, कि आप अपने इंडिपेंडेंट नेचर को किसी के लिए नहीं बदल सकते। अगर आप बोल नहीं पाते थे, बहुत सारी चीज़ों को अंदर ही अंदर भांपते रहते थे, बहुत मौके देते थे, अब वो चीज़ें नहीं होंगी कि किसी की बात आप बर्दाश्त कर लेंगे, वो नहीं होंगी चीज़ें। आप अपनी इंडिपेंडेंस को वरीयता देते दिखाई दे रहे हैं। अगेन एक मैसेज आया है जो बहुत महीने पहले एक बार आया था, मुझे याद आ रहा है, कि अगर आपको काम करने से रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, आप नहीं छोड़ेंगे उसे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना ऐसा लगता है कि इस काम के चलते आप उतनी अटेंशन इन्हें नहीं देते हैं, ठीक है। पहले ये बोलते होंगे कि तुम्हें मेरे अलावा और कुछ समझ नहीं आता क्या, हर टाइम मुझ पे नज़र रखना, ये सब मैसेजेस करना, कॉल करना। अब आप जब अपने काम पे फोकस हो गए हैं, कुछ सीख रहे हैं अपने आप को ग्रो करवाने के लिए, ठीक है ना, अपने स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, तो इनको वो इनसिक्योर कर रही हैं। उसी में आप ऐसा कुछ फ्लो में बोल जाएंगे जहाँ पे इन्हें लगेगा कि आपने इन्हें धोखा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, कोई एक बात घर कर जाना दिल में, जहाँ पे कहीं ना कहीं ये धोखेबाज की श्रेणी में आपको रख सकते हैं। हार्ट ब्रेक के कार्ड आया है 2-3 बार, यही शो हो रहा है इससे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो एंड जेमिनाई 10, 1, 8, 9 डेट इंपॉर्टेंट है। लव मैसेजेस देखते हैं और साथ में ही एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट शेयर करूंगी मैं आपसे। देखिए, मैरिज लाइफ के लिए जो मैरिड धनुराशि के जातिका है, उनके लिए यह फेज़ ऑनेस्टी प्लस रीस्ट्रक्चरिंग का रहने वाला है। आई नेवर वॉन्टेड टू सी यू क्राई, नहीं रोता देख सकते भैया आपको। लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, बेयर योर हार्ट, आई विल बेयर माइन, ट्रस्ट यू टू केयर फॉर माई हार्ट, आई स्टिल बिलीव वी वर मेंट टू बी। मैरिड राशि, जो मैरिड है धनुराशि के जातक जातिका, उनके लिए ये फेज़ ऑनेस्टी प्लस रीस्ट्रक्चरिंग का रहेगा। अगर पिछले महीनों में ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल डिस्टेंस था रिलेशनशिप में, तो अब सच सामने आएगा। ओके, उसका रीज़न क्या था, ठीक है। व्हाट विल हैपन, स्पाउस खुलकर बात करना चाहेंगे, पुराने अनरिजॉल्व्ड इश्यूज सरफेस होंगे हीलिंग के लिए। रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। फाइनेंशियल प्लस फैमिली डिसीजंस पर सीरियस डिस्कशन हो रहा है। सावधानी कहाँ बरतनी है आपको, बहुत ज़्यादा ब्लंट बोलना नुकसान पहुंचा सकता है आपको ही। ओके, मैं सही हूँ वाली एनर्जी कम रखे। तो आउटकम क्या हो सकता है, अगर सही टोन रखी जाए तो मैरिज स्ट्रॉन्गर एंड मैच्योर बनेगी। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पे आपके, तो यह फेज़ रिलेशनशिप का ट्रुथ का टेस्ट होने वाला है। जो रियल है वो टिकेगा, जो फेक है, जिसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट है, क्लैरिटी नहीं है, वो साफ़ हो जाएगा जीवन से, ठीक है। पॉसिबल सिचुएशंस, पार्टनर फ्यूचर को लेकर क्लियर कट बोलेंगे। कमिटमेंट, नेक्स्ट स्टेप की बात, मैरिज की बात सीधे। लॉन्ग पेंडिंग क्लैरिफिकेशन, कोई भी बात अगर रह गई थी बीच में अनरिजॉल्व्ड,
जैसे कि मैंने कहा लॉन्ग पेंडिंग क्लैरिफिकेशन, वहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। इमोशनल ऑनेस्टी, थोड़ी हैवी बट नीडिड। अब आधा अधूरा नहीं चलेगा किसी भी मामले में। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें यहाँ पे धनुराशि, यह सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। आपके पर्सन अंदर से गिल्ट फील कर रहे हैं, मिस तो कर ही रहे हैं पर डर भी है। अब अवॉइडेंस कम हो रहा है। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अचानक कोई ऑनेस्ट मैसेज, वी नीड टू टॉक टाइप अप्रोच, एक्सप्लेनेशन प्लस जस्टिफिकेशन, क्लोजर या फिर रिकन्सिलेशन का चांस। टाइमिंग जो रहेगी, जो स्ट्रॉन्ग टाइमिंग रहेगी कनेक्ट होने के, अगर कनेक्शन में रिकन्सिलेशन होता है, ठीक है, कनेक्ट करते हैं आपके पार्टनर या आप कोई मूवमेंट करते हैं तो 6 से 13 जनवरी के बीच कांटेक्ट की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है। एडवाइस है नो कांटेक्ट वालों के लिए, अगर बात हो आप दोनों के बीच में, चाहे वो आपकी तरफ से हो या सामने वाले की तरफ से हो, तो इमोशनल नहीं, लॉजिकल प्लस काम अप्रोच रखें। पास्ट ब्लेम गेम अवॉइड करें। ओके, रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। गुरुवार के दिन, थर्सडे वाले दिन पीली दाल या कोई भी पीले चीज़ का दान करें, किसी नीडी को दे, मन में बोले मेरे रिश्ते में स्थिरता और सच्चाई आए। ये एक अफर्मेशन है, इसके साथ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप अपने एक हेल्दी और अच्छे रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। मेरे रिश्ते में स्थिरता और सच्चाई आए। ईगो एंड एंगर बैलेंस रेमेडी, मंगलवार या गुरुवार के दिन एक पीला या सफ़ेद कैंडल जलाए या फिर एक दिए में थोड़ा सा घी डाल के जलाए और 3 मिनट शांति से बिल्कुल मौन होकर बैठे, ठीक है। इससे क्या होगा, हार्श जो भी स्पीच है और मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कम होगी। ओके, मंदिर में भी कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाके भी कर सकते हैं या फिर अपने घर के पूजा घर में भी कर सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट के लिए एक रेमेडी, अपने वॉलेट में हल्का पीला कागज़ रखें, उस पर सिर्फ अपना नाम लिखे, किसी और का नाम नहीं। यह सेल्फ वर्थ बढ़ाता है और सामने वाला अट्रैक्ट होता है। क्रिस्टल है आपके लिए इफेक्टिव सिट्राइन, क्लैरिटी, पॉजिटिविटी एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन के लिए। डूज एंड डोंट्स की बात करते हैं, क्या करना है आपको 1 से 15 जनवरी के बीच में। सच बोले पर नरमी से, क्लियर बाउंड्रीज रखें, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग, 5 मिनट साइलेंस डेली, ओवर प्रॉमिस ना करें। डोंट्स, क्या नहीं करना है, मतलब क्या करने से बचना है आपको। ब्लंट ट्रुथ बॉम्ब्स, इमोशनल एस्केप, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस और जल्दबाजी में डिसीजन। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। कॉम्प्रोमाइज, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। अभी मैंने आपको रेमेडी में भी बोला है 5 मिनट साइलेंट बैठे डेली, और ये फ्लेम के साथ करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। मीन्स कि या तो दिए में थोड़ा सा घी भर ले और उसे जला के उसके सामने 5 मिनट बैठे रहे, आंख बंद करके मौन होके, अपने घर के पूजा घर में या फिर किसी मंदिर में भी आप कर सकते हैं, या फिर वाइट या येलो कलर का कैंडल जलाए, ओके, और उसके सामने बिल्कुल मौन होके बैठे। अब देखिए यहाँ पर भी ये कार्ड आया था, ओके, आपने देखा, और यहाँ पर भी ये कार्ड आया है। ये कॉम्प्रोमाइज़ करने से बैलेंस आएगा। अल्फ़ाबेट देख लेते हैं धनुराशि आपके लिए। U A T J M D H R B।